जी हाँ, क्लास 12th। आज तारीख 29 सितंबर सन 2023 हम फ्लेमिंगो बुक का जो 6th पोयम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इसको आज हम पढ़ेंगे। आंट यानी कि चाची, जेनिफर्स नाम है उस चाची का, एंड टाइगर्स उसके बाग। चाची जेनिफर्स के बाग टाइगर। इसकी जो पोएट हैं वो हैं एंड्रीन रिच। लेकिन बच्चों एक बात बता दूं, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो मास्टर मुख्तियार सिंह के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड्रीन रिच ये इसकी पोएट हैं, पोइट्स, कवित्री हैं। अगर हम कवित्री की बात करें तो 1929 वॉज बोर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए। तो यूएसए का मतलब होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के अंदर एक जगह है बाल्टीमोर, मैरीलैंड, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। शी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वीमेंस मूवमेंट। इसको बहुत बड़े स्तर पर जाना जाता है जो आजकल के महिलाओं के जो आंदोलन है उस विषय में। एज एन पोएट एंड थ्योरिस्ट, एक कवि और निबंधकार, लेखक के रूप में जाना जाता है। ये महिलाओं के बारे में ये लिखती हैं। शी हैज पब्लिश्ड, इन्होंने प्रकाशित की हैं 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, करीब 19 काव्य संग्रह इन्होंने प्रकाशित करवाए हैं। 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज, 3 निबंधों के संग्रह है, एंड अदर राइटिंग्स, कुछ और लेख भी इन्होंने प्रकाशित करवाए हैं। A strong resistance to racism and militarism। रेसिज्म होता है नस्लवाद, रेस मतलब नस्ल, तो गोरा में काला, तो नस्लवाद, एंड मिलिट्रिज्म, मिलिट्री मतलब सेना का शासन, तो सेना का शासन और जो नस्लवाद है उसके खिलाफ इन्होंने बहुत ज़बरदस्त विरोध किया। इकोज अपनी आवाज़ उठाई थ्रू हर वर्क, अपने काम, अपनी रचनाओं के द्वारा। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए वुमन एक्सपीरियंसेस। जो महिलाओं के अनुभव हैं शादी होने के बाद, जो उन पर बंधन लगाए जाते हैं औरतों पर कि घर से बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, पर्दा करो, तो उसके बारे में इन्होंने ये पोएम लिखी है। अब हम इसको पढ़ते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर स्प्रेड्स अक्रॉस ए स्क्रीन। मतलब इसमें कवित्री ये कहना चाह रही है कि जो चाची है इनकी जेनिफर्स, तो कमरे में ही बंद रहती है, इसको घर से बाहर तो जाने नहीं देते। तो जब वो कमरे में ही बंद रहेगी तो पर्दे लगे हुए हैं, डेफिनेटली विंडोज़ पर, खिड़कियों पर या दरवाजे पर पर्दे लगे होते हैं, कर्टेंस। तो पर्दों जो लगे हुए हैं पर्दे, उन पर टाइगर्स के चित्र है, शेरों, टाइगर्स बाघ, शेर तो खैर लायन होता है। तो उन चित्रों को देखकर वो आंटी क्या महसूस करती है, वो है ये पोएम। आंट जेनिफर्स टाइगर स्प्रेड्स अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर के बनाए चीते पर्दे पर दौड़ रहे हैं। बनाए भी उन्होंने, पहले महिलाएं कढ़ाई करती थी ना, कढ़ाई करके बनाती थी, तो उनके बनाए हुए चीते पर्दों पर दौड़ रहे हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्रेंड्स दौड़ रहे हैं अक्रॉस ए स्क्रीन, पर्दे पर। किसी हरी भरी दुनिया के चमकदार पुखराज श्वेत निवासी हैं। ब्राइट टोपाज, टोपाज का मतलब है पुखराज, एक ब्लेड होती है टोपाज की, तो पुखराज डेंजिन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन वासी डेंजिन्स, किसी हरी भरी दुनिया के
चमकदार पुखराज श्वेत निवासी हैं। कौन? वो टाइगर्स। दे डू नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे खड़े आदमी से वे नहीं डरते हैं। टाइगर्स आदमी से क्या डरेंगे, वो खड़ा है तो। दे डू नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे जो आदमी खड़ा है उससे वो नहीं डरते हैं। मतलब चित्र में कुछ ऐसा बताया गया कि टाइगर शायद ऊपर दिखा रखे होंगे, नीचे कुछ सीनरी में आदमी खड़े दिखा रखे होंगे, तो वो डरते नहीं है, खड़े हैं ऊपर। दे पेस टू स्लीक शिवार्लिक सर्टेनिटी, यस, सुंदर बहादुरी के विश्वास से वो दौड़ते जाते हैं। दे पेस, पेस मतलब दौड़ना। जूते होते हैं, जूते पेस कंपनी के, PACE, पेस, पेस कंपनी के स्पोर्ट्स शूज होते हैं, जूते दौड़ने वाले। द पेस, वो दौड़ते हैं। इन स्लीक शिवार्लिक सर्टेनिटी, विश्वास और सुंदर बहादुरी के साथ वो दौड़ते जाते हैं, टाइगर्स। एंड आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, और अपने ऊन के बीच कांपती आंट जेनिफर की उंगलियां, क्योंकि कढ़ाई का काम था ना, ऊन से फिर वो उंगलियों से पर्दों पर कसीदाकारी करना, बनाना, हाथों से ही तो होते थे पहले सारे काम, मशीनें तो अब बनी हैं। मैंने बहुत चादरें निकाली, चादरों पर मैंने मोर बनाना, तोते बनाना, हम हमारी बहन बैठते थे, बस यही काम होता था। टीवी होता ही नहीं था, ना टीवी, ना मोबाइल, ना कुछ। रेडियो होता था, वो लगा देते थे, वो गाने चलते रहते थे, और सुई धागा लेके और मोर बूटे हम बनाते रहते थे, हमारी माँ बनाती रहती थी। बिल्कुल फैशन ही यही था, रिवाज ही यही था। अब तो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो वो कहती हैं कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, ऊन में आंटी की जो अंगुलियां हैं वो कंप कपाती हुई चल रही हैं। एंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और जो हाथी दांत की सिलाई है जिसे वो कसीदा करते थे, हाथियों के दांतों की बनी हुई वो होती थी, पतली सी सुई सिलाई। पर वो अपने जो स्वेटर वगैरह बनाते हैं तो वो नहीं होती सिलाई, वो सफ़ेद सफ़ेद। तो हाथियों के दांतों की चीज़ें पहले पैसे वाले लोग जो है वो बनाते थे। हाथी के दांत बहुत कीमती होते हैं, तो वो उनसे वो कर रही है कढ़ाई। पाती है मुश्किल हाथी दांत की सिलाई को भी खींचना, तो हाथी दांत की सिलाई खींचने में बड़ी मुश्किल होती है उसको। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, हाथी दांत की सुई, हार्ड टू पुल, खींचने में बड़ी मुश्किल होती है। अंकल की दी हुई शादी की अंगूठी का भारी बोझ, रिंग सेरेमनी, शादी के वक्त जो उनके पति ने उसको अंगूठी दी थी वो बहुत बोझ है, बंधन है, क्योंकि अंगूठी पति की निशानी। तो पति है तो ससुराल है, और ससुराल है तो घर से बाहर नहीं जाओगी, अंदर रहोगी, तो उसको बड़ा बोझ मानती है वो, चाहे वो हीरे की हो, लेकिन उसके बड़ा बोझ है। ये अंगूठी नहीं पहनती तो आज़ाद होती, खुलेआम घूमती, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती। तब ऐसा कोई तब भी होता होगा ना। तो ठीक है, ये तो ऐसी हंसी की बात आ गई बच्चों। तो द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो वजन है, द मैसिव वेट, भारी वजन ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, चाचा ने जो उसको अंगूठी दी थी, सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और ये अंगूठी बुरी तरह से आंट जेनिफर के हाथ को दबा रखा है इसने, जिससे मंगलसूत्र होता है तो दबा रखा है उसने, तो बंधन है, तलाक होते फिर वो महिला फ्री हो जाती है, तो उसको दबा रखा है उसने। अच्छी लाइन है। सिट्स हैवली, वो बैठी हुई है अंगूठी, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, उसके हाथ में। व्हेन आंट इज डेड फ्लटरिंग
When aunt is dead, her terrified hands will be still ringed with ordeals she was mastered by. जब आंटी की मौत हो जाएगी, उसकी मौत के बाद भी उसके भयाक्रांत हाथ पड़े होंगे और अभी भी उन कठिन परीक्षाओं की अंगूठियों से बंधे होंगे जिनके द्वारा उनको जीता गया था, उनको दासी बनाया गया था। वे औरत को जब हम उसको ब्याह कर लाते हैं तो हम उसको गहने वहने पहनाते हैं, सोना वोना गहने वहने, ससुराल पक्षी पहनाता है ज़्यादातर। तो जेवर जो पहना के, फिर वो जेवर क्या उसके लिए बंधन हो गए, बंधन। माँ बाप के घर में आज़ाद होती है वो लड़की, शी इज फ्री, लेकिन वो पियर के बाद ससुराल आती है तो वो बंधन में आ जाती है। तो वो जेवर उसके बंधन है, शादी की अंगूठी वो उसका बंधन है, और वो फिर मरने तक, मृत्यु पर्यंत उसके साथ वो रहते हैं, और एक तरह से वो गुलाम बन जाती है, उसे दासी उस घर की वो हो जाती है। ये विचार इसमें हैं। आगे पढ़ते हैं। When aunt is dead, जब आंटी मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल बी स्टिल रिंज्ड, उसके भयाक्रांत हाथ अभी भी पड़े होंगे, विद ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, उन कठिन परीक्षाओं से जिनके द्वारा उनको जीता गया था। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, अरे पर्दे पर जो उसने टाइगर बनाए थे, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड, जो टाइगर्स ने बनाए थे वो गर्व से और निर्भय होकर दौड़ते चले जाएंगे, गर्व से और निर्भय होकर दौड़ते चले जाएंगे। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग, दौड़ते चले जाएंगे, प्राउड गर्व से, एंड अनअफ्रेड और निर्भय होकर वो दौड़ते चले जाएंगे। मतलब उसने जो टाइगर्स बनाए हैं, आज़ाद टाइगर, वो उसका दिल का ख्वाब है कि काश मैं भी इन टाइगर्स की तरह आज़ाद होती। तो वो तो डेड हो गई, वो तो मर जाएगी, लेकिन उसके टाइगर एक तरह से आज़ाद रहेंगे, वो दौड़ते हुए नजर आएंगे। तो कवि हो या फिर चित्रकार हो या कलाकार हो, ये जो भी इनके दिल में उठता है उसको पिक्चर के माध्यम से, उसको कविता के माध्यम से अपने वो बयां करते हैं लोग। तो ये बच्चों हमारी जो 6th पोएम थी आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये कंप्लीट हुई और फ्लेमिंगो बुक हमारी कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।